हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रखा था। मैंने काम वगैरह अपना सारा कर लिया था। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि चल रहे हैं तो पूजा पाठ करनी होती है घर में। सुबह होम मतलब अग्यारी वगैरह करनी होती है। और आज पता है मैंने जल्दी से अपना सारा काम कर लिया था, अपनी पूजा पाठ भी कर ली थी। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं फटाफट से तैयार होके कहीं जा रही थी, जो कि आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। आप लोगों को आज का जो व्लॉग है ना वो पूरा वॉच करना पड़ेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सच में बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सच में कभी भी नहीं सोचा था कि नवरात्रों में मैं यहाँ जा पाऊँगी। और यहाँ पे अंकल जी गाड़ी चला रहे थे। ये गाड़ी हमारे पापा की है, तो पापा की गाड़ी ना पापा के दोस्त चलाते हैं, तो वही मुझे लेने आए हुए थे। साथ में भाई भी हैगा, जो कि अभी आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पे भाई भी हैगा, वो बैठा हुआ है। परी शौर्य भी मेरे साथ जा रहे हैं। पिछली बार जब मैं गई थी तो परी शौर्य को लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे शाम को वापसी आना था। वापसी तो मुझे अभी भी शाम को ही आना है, लेकिन मैं जहाँ जा रही थी तो वहाँ पे बच्चों को ले जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ बच्चों को ले जाना चाहिए। पिछली बार तो ये था कि मैं काम से गई थी, तो यहाँ पे मैं अभी अपने घर आ चुकी हूँ। वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी घर फिर क्यों आ गई, तो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा कि मैं घर क्यों आई हूँ। अभी हम कहीं जाने वाले हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ चलना। हम कहाँ जाने वाले हैं, आप लोगों को भी वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं नाश्ता और मिल लीजिए वंदना से। हाय। और ये रहा लविश, हाय नमस्ते। और अस्सू, और गुन्नू यहाँ पे बैठी हुई है। जेरी गुन्नू, गुन्नू गुस्से में है। ये देखो, ये देखो। तो चलिए, और भाई भी जाएगा। अभी आप लोगों को वहाँ पे जाके अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वंदना ने बच्चों के लिए ठंडा वगैरह ला के रख दिया था, तो मैं भी यहाँ पे ठंडा वगैरह पी रही थी। पता है भाई आ गया था और मैं तैयार भी नहीं हुई थी। मतलब मैं पूजा करके फ्री हुई थी, क्योंकि नवरात्रों में ना मैं घर में अग्यारी करती हूँ। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि बिना खाए पिए मैं घर में अग्यारी करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। थोड़ा सा जो चालीसा वगैरह होती है, जो दुर्गा चालीसा होती है, वो पढ़ती हूँ। तो थोड़ा सा पूजा करने में आप लोगों को पता ही है कि टाइम वगैरह लग ही जाता है। और भाई आ गया और बच्चे भी मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी तैयार हुई। मैंने अपने बाल वगैरह भी नहीं काटे, तो मैंने सोचा मैं घर जाके ही बाल काट लूँगी। मैंने अपना कंघा वगैरह रख लिया था। और यहाँ पे बच्चे देखो आप लोगों से हाय हेलो कर रहे हैं। और टिट्टो बड़ी खुश हो रही थी कि परी दीदी आ गई है। अश्विन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बच्चे ना एक दूसरों से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और आप लोग इनकी खुशी देख सकते हैं एक दूसरे से मिलके। तो यहाँ पे बस ये सब तैयार हो रहे थे, और भाई यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये नहा के आया था। ये मुझे लेने पहुँच गया, लेकिन खुद नहीं नहाया था। तो यहाँ पे वो पूजा कर रहा हैगा। तो तब तक मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चलती हूँ। छोटा वाला भाई ड्यूटी चला गया था। उसकी नई नई जॉब है ना, अभी उसकी जॉब है ना थोड़ा चेंज हो गई है, तो वो ना ड्यूटी चला गया था, उसको जल्दी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी। चेतना शायद बाथरूम में थी, तो यहाँ पे आ गई थी। ऊपर भी सारा काम वगैरह हो चुका था। और उसके बाद चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको ऊपर वाली माता रानी से। तो ये देखिए जोत जल रही है। चेतना पूजा कर चुकी थी, और पता है मैं इतनी जल्दबाजी में थी, जैसे ही मैं ऊपर आके बैठी वैसे ही भाई तैयार हो गया और उसने बोला जल्दी जल्दी चल। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैं आप लोगों को चेतना से भी नहीं मिला पाई, और फटाफट से हम डायरेक्ट जल्दी से यहाँ पे आ गए थे। तो ये देखिए अंकल जी गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। आप लोगों को आगे का व्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है, तो आज का व्लॉग आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये हमारे पापा के अंकल जी बहुत अच्छे दोस्त थे। हम लोग है ना, मतलब जब से बड़े हुए हैं ना तब से देखते आ रहे हैं कि मतलब ये अंकल जी आया करते थे ना, तो पापा और इनमें बहुत ज़्यादा ना नोक झोंक हुआ करती थी। लेकिन ये दोस्त बहुत अच्छे थे पापा के। पापा और ये एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा नोक झोंक भी करते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ ही बैठते थे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हम भर चुके थे। और चेतना आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं आई, तो यहाँ पे ना गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और फिर घर पे भी कोई ना कोई रहना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। तो वो फिर कभी चली जाएंगी दोबारा। तो यहाँ पे मेरा जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं गई थी। वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा क्योंकि मेरा जाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी था। और ये देखिए यहाँ पे टिट्टो को देखिए आप लोग। टिट्टो को पता नहीं क्या गाल पे हाथ रख के बैठ गई थी वो,
कह रही कि मुझे ना गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। और हमारी गुन्नू सो गई थी और आज बहुत टाइम बाद मैं इस रास्ते पे आई हूँ। कभी पापा के साथ ही हम लोग यहाँ पे आया करते थे। मतलब मैं ना आज जा तो रही थी लेकिन है ना मुझे ना पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब भी हम आते थे ना तो हम पापा के साथ आते थे और पापा रास्ते में बात करते हुए आते थे। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये अंकल जी भी ना बिल्कुल मतलब ऐसे ही बातें कर रहे थे जैसे कि हमारे पापा करते थे। सारी चीज़ें बताते जा रहे थे हमें, जैसे हमारे पापा छोटी छोटी चीज़ें बताते थे ना। तो मतलब हमें ये नहीं लग रहा था कि हम पापा के साथ नहीं हैं, क्योंकि देखो अगर हम हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके दोस्त होते हैं या हमारे चाचा ताऊ वगैरह होते हैं तो वो भी ना कहीं हमारे पापा से या हमारे बड़े बुजुर्गों से ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी आदतें उनमें होती हैं। तो पापा की तरह थोड़ा सा डांटना और हमें समझाना कि ये जगह है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम नाना के साथ ही आए हुए हैं। और बच्चे इन अंकल जी को नाना ही बोलते हैं। और सच में इन अंकल जी के साथ हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम अंकल जी के साथ हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे साथ कोई बड़ा हैगा। तो यहाँ पे बस हम थोड़ी देर में अभी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। Let's go. Freedom. Freedom. What? गुन्नू, अरे कुछ बोल दो। आज तुम गंजी हो रही हो। आज तो गंजी हो जाएगी लड़की। गंजी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। दुकानें वगैरह देख के तो आप लोग बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम लोग मंदिर आए हुए हैं। और आप लोग देख रहे होंगे गुन्नू को परी ने ले रखा है। पता है इन बच्चों को इतना शौक चढ़ रहा था, गुन्नू को लेने का इतना शौक चढ़ रहा था। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं। वैसे ना ये दुकानें अंदर लगती थी लेकिन अब की बार हम लोगों ने देखा काफ़ी टाइम बाद गए हैं तो ये दुकानें बाहर लगी हुई थी। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, चूड़ी, सिंदूर, भगवान जी की फ़ोटो, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। और पता है हम आए हुए हैं कालका जी मंदिर। तो आज है ना सच में भगवान का लाख लाख शुक्र था, माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा थी कि हम लोग है ना मंदिर गए तो हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। मतलब यहाँ भीड़ नहीं थी लेकिन अगर जैसे हम लोग कई बार यहाँ पे मंदिर में आए हैं ना तो हमें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती थी। तो यहाँ पे गुन्नू को मैंने गोदी में ले लिया था क्योंकि वंदना ने काफ़ी देर से ले रखा था ना, तो वंदना थक चुकी थी। और परी ने भी लिया था, शौर्य ने भी लिया था, तो बारी बारी से सब लोग लेते जा रहे थे। और टिट्टो थी जीतू के पास, क्योंकि टिट्टो तो अपने पापा को बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है। और यहाँ पे ना मंदिर के अंदर आए थे ना तो भीड़ थी, तो देख सकते हैं आप गुन्नू रो रही है। तो मैं देखो गुन्नू को छुपा रही थी, उसे मेरे पास आके चुप हो गई थी वैसे तो। और ये दिखाइए, देखिए माता रानी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। ये है कालका माता जी। और यहाँ पे अंदर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, सच में निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग गुन्नू के बाल मुड़वाने के लिए आए थे, जो बच्चों के पेट के बाल होते हैं। हमारे यहाँ पे ना कालका माता पे ही बच्चों के बाल मुड़वाए जाते हैं। तो नवरात्रों के दिन चल रहे थे, नवरात्रों के दिन अच्छे होते हैं। और हमारे पापा ने मतलब हमें शुरू से ना यही चीज़ बताई है कि नवरात्रों में मतलब बाल मुड़ जाते हैं, इसमें कोई दिन वगैरह नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चों के बाल हैं वो नवरात्रों के टाइम पे ही मुड़े हैं। और मैं इसलिए आई थी क्योंकि बुआ की ज़रूरत पड़ती है बाल मुड़वाने में। हालांकि बुआ करती तो कुछ नहीं है, बाल तो जो यहाँ पे लोग होते हैं नाई वगैरह काटते तो वही हैं। लेकिन है ना बुआ कहते हैं कि बालों की जो लटें होती हैं वो लेती हैं, बुआ का जाना अच्छा होता है। पापा ने बताया था तो बस इसलिए भाई वगैरह ना मेरे को ले जाते हैं। और पता है आप लोगों को एक बात बताऊँ, हम चारों भाई बहनों के भी बाल यहीं पर ही मुड़े हैं। और पता है
इन तीनों चारों भतीजों के और भतीजी के बाल ना मैंने ही मुड़वाए हैं। हमेशा चारों भतीजी मतलब दोनों भतीजी और दोनों भतीजों के बाल मुड़वाने के लिए मैं ही गई हूँ, क्योंकि प्रिया दूर रहती है यहाँ से और नवरात्रे चल रहे होते हैं तो उसने भी अपने घर में कलश रखा होता है। तो मेरा तो ये होता है कि मेरे घर पे मम्मी पापा भी हैंगे तो मैं सुबह आ जाती हूँ और शाम तक अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन प्रिया का घर थोड़ा-सा दूर पड़ जाता है तो वो नहीं पहुँच पाती और माता रानी को ऐसे अकेला छोड़ के भी नहीं आते हैं। तो मेरे घर पे तो देखो मेरे सास-ससुर हैंगे तो इस वजह से मैं चली जाती हूँ और शाम तक फिर मैं घर भी चली जाती हूँ नवरात्रों में। और उसके बाद ये देखो गुन्नू के बाल जा रहे हैं। गुन्नू बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गुन्नू के बाल मुड़ चुके थे और उसके बाद यहाँ पे मैं जो गुन्नू के बाल हैं उनको यहाँ पे इसमें ले रही थी मैं, इसमें लोई में बंद करके। तो हरिद्वार वगैरह में जहाँ भी आप लोगों ने बोल रखा हो वहाँ पे सिला देते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे भी दे दो। लेकिन वंदना बोल रही थी कि दीदी मैं ना हरिद्वार जाऊँगी, वहीं पे दे आऊँगी। और यहाँ पे पर्ची वगैरह कटती है, जब आपके बाल वगैरह मुड़ते हैं ना तो इसकी पर्ची कटती है। और ये देखिए गुन्नू के बाल कट चुके हैं, गुन्नू के सर पे सातिया बन चुका है। और उसके बाद चलिए ये माता रानी यहाँ पे कालका मंदिर में ना ये माता रानी बैठी हुई थी तो यहाँ पे पंडित जी धागा वगैरह बांध रहे थे तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, आप लोग भी इस तरीके से दर्शन कर लीजिए। देखो मन साफ़ होना चाहिए ना, तो आप कहीं से भी भगवान के दर्शन करो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कालका माता जी के दर्शन कर लीजिए। और पता है यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा सा लग रहा था, मन में ना बहुत शांति सी हो रखी थी। पता है जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं ना तो एक पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत अच्छे से ना मन शांत हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, बाहर तो भीड़ नहीं थी लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अब यहाँ पे हम करने लगे थे माता रानी जी के दर्शन, क्योंकि गुन्नू का मुंडन हो चुका था। यहाँ पे कई लोगों ने बोला था कि पहले आप बच्चे का मुंडन करा लीजिए, उसके बाद आप माता रानी के दर्शन करना। तो मुंडन हो चुका था, क्योंकि मुंडन होने के बाद ना बच्चे को माथा टिकवाते हैं माता रानी के पास। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। भीड़ तो ज़रूर थी लेकिन माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। और जब हम पहले कई बार आए ना नवरात्रों में तो उस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, अब की बार भीड़ थोड़ी सी कम थी। लेकिन ये है माता रानी ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए। और पता है वंदना तो भीड़ की वजह से कह रही थी कि दीदी मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ, आप लोग दर्शन करके आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, अब जब यहाँ तक आई हो तो बच्चे को माथा टिकवा के जाओ। फिर उसके बाद जब वंदना अंदर आई ना तो यहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने गुन्नू को अंदर ले जाके माथा टिकवा दिया था। और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से दर्शन करे। और अच्छी बात है नवरात्रों में आप माता रानी के दर्शन करते हो और बहुत अच्छा लगा। और तो यहाँ पे आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। जय हो कालका माता की, जय माता दी। और यहाँ पे मामा और मामी, परी और लविश और टिट्टो ये सब दर्शन के लिए जा रहे थे। भीड़ यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई थी, उसके बाद इन लोगों ने भी दर्शन कर लिए। वंदना दर्शन के लिए ना थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि बच्चा छोटा था ना, इस वजह से। आप देख सकते हो उधर पीछे कितनी भीड़ हो रखी है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जय माता दी, मिलते हैं एक नए व्लॉग में।